Hello everyone, welcome you to Kaira classes. This is my second lecture of class 12 biology, chapter 10, Microbes in Human Welfare. आज की वीडियो का टॉपिक है Microbes in Industrial Products and Sewage Treatment. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में टॉपिक आता है केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, इन्हें कमर्शियली काफी यूज किया जाता है. प्लस इंडस्ट्रीज जो हैं कुछ केमिकल्स बनाने के लिए इनको यूज करती है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म करने के लिए, अल्कोहल्स फॉर्म करने के लिए, एंजाइम्स फॉर्म करने के लिए. कुछ एसिड प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो फर्स्ट है एस्परजिलस निगर, जो एक फंगस है, एक माइक्रोब है सिट्रिक एसिड का. सेकंड है एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड का. थर्ड है हमारा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो एक बैक्टीरिया है. कौन से एसिड का? ब्यूटारिक एसिड का. लैक्टोबैसिलस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. तो लैक्टोबैसिलस इज आल्सो बैक्टीरियम ऑफ लैक्टिक एसिड. ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सर्विसी, इसको भी काफी यूज किया जाता है कमर्शियली इथेनॉल प्रोड्यूस करने में. एक लार्ज स्केल पे इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट को काफी यूज किया जाता है. लाइपेजेस एंजाइम्स है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करती हैं. तो लाइपेजेस जो है वो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में काफी यूज होते हैं, और जो भी दाग धब्बे हैं उनको कपड़ों से हटाने के लिए लाइपेजेस का यूज किया जाता है. We must have noticed that bottled fruit juices bought from the market are clearer as compared to those made at home. तो घर पे जो हम जूस बनाते हैं प्लस जो फ्रूट जूसेस बॉटल में आते हैं मार्केट से, वो ज्यादा क्लियर होते हैं, ओके, एज कंपेयर टू द होम मेड वंस. ये किस लिए होते हैं? बिकॉज द बॉटल जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस. क्योंकि जो बॉटल जूसेस हैं, जो मार्केट से बॉटल जूसेस आ रहे हैं, उन्हें क्लैरिफाई करते हैं किसके थ्रू, किसके यूज से? पैक्टिनेजेस, जो पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम, और प्रोटीजेस, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंजाइम. तो इन दोनों एंजाइम्स का यूज करके जो बॉटल जूस होते हैं वो ज्यादा क्लियरर होते हैं. Streptokinase, produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering, is used as a clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. So, Streptokinase जो कि Streptococcus bacterium produce करता है, ओके, वो से बेसिकली इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस स्ट्रेप्टोकाइनेज को मॉडिफाई किया जाता है. और ये किस तरह यूज किया जाता है? क्लॉट बस्टर. इसका मतलब ये है कि जिन पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनको बेसिकली उनके ब्लड वेसल से क्लॉट्स को रिमूव करने के काम आता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज. और ये मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन जो कि हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, तो उससे प्रिवेंशन देता है ये स्ट्रेप्टोकाइनेज. Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन A. उसे हम यूज करते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे. सपोज किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसको बेसिकली हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं. इसका मतलब क्या है? जो उसका इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा. सो ये कौन बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए? ये प्रोड्यूस करता है एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. अगर ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम नहीं देंगे उस पेशेंट को, तो क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगा और ग्राफ्ट जो है या जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट कर सकता है. इसलिए ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो है वो दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को. Statins produced by the yeast Monascus purpuris have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. अब जो statins हैं, जो कि कौन बनाता है? एक yeast है जिसका नाम है Monascus purpuris, ये प्रोड्यूस करता है statins. और ये statins का क्या काम है कि जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है
बेसिकली उसको कम कर देता है। ये तो बेसिकली इसे हम कह सकते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ ही कॉम्पिटिटिवली बेसिकली उसको इनहिबिट कर देता है उस एंजाइम को। तो इस तरीके से ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम कर देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सीवेज जो है उसमें बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है, माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं और बहुत से माइक्रोब्स जो होते हैं इसमें वो पैथोजेनिक होते हैं, दैट मीन्स कि डिजीज कॉजिंग होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द प्राइमरी स्लज। तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है, प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या है, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस थ्रू द मैकेनिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। और फिर जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट मतलब जो सरफेस पे जो फ्लोट कर रहा है वो बनाता है एफ्लुएंट। तो सुपरनेटेंट बेसिकली क्या है, जो सतह पे फ्लोट कर रहा होगा, जो बेसिकली सरफेस पे फ्लोट कर रहा होगा उसे हम कह रहे हैं सुपरनेटेंट। और ये सुपरनेटेंट क्या बनाता है, एफ्लुएंट या इफ्लुएंट। अब प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। प्राइमरी इफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक्स में पास किया जाता है। एरेशन मतलब जिसमें एयर होगी, वेट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को एरेशन टैंक्स में, बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में भेजा जाता है जहां पे वो कॉन्स्टेंटली उन्हें मैकेनिकली घुमाया जाता है बहुत ज्यादा, और साथ में हवा जो है वो भी उनके अंदर दी जाती है। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks. अब ये बहुत तेजी से मैकेनिकली एजिटेट हो रहे हैं, एयर इसमें पंप की जा रही है, तो इससे क्या होता है, बहुत तेजी से जो यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स हैं की जो ग्रोथ है वो बेसिकली ये किसमें हो जाते हैं, फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। तो जब बैक्टीरिया के साथ फंगल फिलामेंट भी जुड़ जाएंगे तो वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लॉक। तो बेसिकली ये एरोबिक माइक्रोब्स जो है वो फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. ग्रो करते टाइम, ग्रोइंग फेज में ये जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिक जो इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका ज्यादातर मेजर पार्ट कंज्यूम कर देते हैं। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बीओडी। तो ये जो है, अब जैसे ही उन्होंने ये मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर का कंज्यूम किया तो उससे क्या होता है, जो बीओडी है वो रिड्यूस हो जाती है। बीओडी की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। सो जो बीओडी है इफ्लुएंट की वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD का मतलब होता है the amount of oxygen. ऑक्सीजन का अमाउंट जो कि कंज्यूम हो जाएगा अगर सारा का जो ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में, अगर जो ऑर्गेनिक मैटर सारा का सारा प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाए बैक्टीरिया से, तो उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं BOD. The sewage water is treated till the BOD is reduced. तो सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम नहीं हो जाती। BOD is a measure of the organic matter present in the water. तो जो BOD है वो एक तरह से बताती है कि पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट है। जितना ज्यादा BOD होगा वेस्ट वाटर का, उतना ही पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉल्यूट करने की क्षमता ज्यादा होगी। Once the BOD of sewage or wastewater reduces significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment. अब एक बार जब BOD जो सीवेज का BOD है, वेस्ट वाटर का जो BOD है, अगर वो एक बार कम हो गया तो जो इफ्लुएंट है उसको हम पास करते हैं फिर सेटलिंग टैंक में, जहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है वो सेडिमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum or starter. So activated का छोटा सा पार्ट जो है उसे दोबारा पंप किया जाता है, वापस से पंप किया जाता है एरेशन टैंक में, जहां पे वो एक तरह से इनोक्यूलम की तरह या स्टार्टर की तरह बिहेव करता है। The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks called anaerobic sludge digesters. और जो बचा कुचा मेजर पार्ट है स्लज का उसे पंप किया जाता है लार्ज टैंक्स में जिसमें anaerobic sludge
डाइजेस्टर्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, एनाएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में. Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest the bacteria and the fungi in the sludge. तो यहाँ पे दूसरे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनाएरोबिकली ग्रो करते हैं, मतलब जिन्हें जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की अपने ग्रोथ के लिए, और वो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करते हैं और फंजाई को डाइजेस्ट करते हैं जो कि स्लज में प्रेजेंट होते हैं. डाइजेशन के दौरान बैक्टीरिया मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. ये गैसेस जो है वो बायोगैस फॉर्म करती हैं और उन्हें एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे भी यूज किया जाता है जो कि इनफ्लेमेबल होती है. द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो इफ्लुएंट है उसको जनरली किसमें रिलीज किया जाता है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज है जैसे रिवर्स और स्ट्रीम्स, उसमें इफ्लुएंट को रिलीज कर दिया जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से जो इफ्लुएंट आ रहा है उसे हम किसमें कर देते हैं रिलीज, रिवर्स और स्ट्रीम्स में. सो यहां पे आप देख सकते हो डायग्राम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की और एक एरियल व्यू दिखा रखा है सीवेज प्लांट का. सो यहां पे होता है हमारा टॉपिक खत्म. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोगैस. आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ में आई हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.